आद्या, रो मत मेरी प्रिंसेस। मम्मा आपको 2 दिन पहले ही लेके गई थी ना। और आज तो छुट्टी है, बंद है पार्क। गार्ड अंकल को भी आराम चाहिए होता है ना बेटे। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मम्मा। एसएल वर्ल्ड नहीं जा सकते तो क्या हुआ? आज मम्मा आपको उससे भी अमेजिंग जगह लेके जाएगी, म्यूजियम। पता है, वहां आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। ओके मॉम। महिमा को लगा शायद उसकी बेटी को म्यूजियम में कुछ सीखने को मिलेगा, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ उसे किसका सामना करना पड़ेगा। आद्या म्यूजियम आ तो गई, पर पुरानी चीजें बच्चों को कहाँ अच्छी लगती हैं। मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। आद्या बेबी देखो, यहाँ बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं। तुम जब इनकी हिस्ट्री जानोगी ना, तब तुम इम्प्रेस हो जाओगी। जैसे बेबी ये शील्ड देखो, ये राजा मानसिंह की है। जैसे कैप्टन अमेरिका की होती है ना, वैसी ही। नहीं, मुझे नहीं देखनी। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, महिमा एक हाउसवाइफ है और उसका हस्बैंड संजय एक एमएनसी में काम करता है, पर वो अक्सर काम के सिलसिले में अब्रॉड रहता है। महिमा आद्या को म्यूजियम ले तो आई, पर ढाल तलवार ये सब उस नन्ही सी बच्ची को कहाँ अच्छा लगने वाला था। लेकिन पुराने म्यूजियम में भी कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। आद्या उसकी तरफ गई और उसे कंटिन्यूअसली देखने लगी, चुपचाप। अरे वाह आद्या, तुम्हें अपनी पसंद का कुछ मिल ही गया। रुको, मैं तुमको इसकी हिस्ट्री पढ़ के बताती हूँ। यस मॉम, बताओ ना प्लीज। ये एक 80 साल पुरानी डॉल है। ये अपने डिजाइन की पूरी दुनिया में एक ही डॉल है। लिखा है कि ये एक प्रोटोटाइप था और इसको बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो पूरी फैक्ट्री जल गई थी। ये अपने टाइप का एक यूनिक पीस है। मॉम, इस डॉल को बंद करके क्यों रखा है? बेटे, ये म्यूजियम है ना, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। यहाँ चीजें चोरी ना हो जाए इसलिए। पर इतने से छोटे बॉक्स में तो वो बोर हो रही होगी ना मॉम। इससे कोई बात नहीं करता। मेरे घर पे तो मैं अपने डॉल के साथ रोज बात करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ। मम्मा, क्या तुम मेरे लिए ये डॉल ला सकती हो प्लीज? मैं जरूर ले लेती बेटा, पर यहाँ सामान बेचने के लिए नहीं होता है। गार्ड अंकल किसी को नहीं लेने देते। कम आद्या। आद्या, डोंट टच एनीथिंग बेबी। यहाँ आओ, देखो ये चीज, ये कितनी सुंदर है। पता है तुम यूनिक हो, दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। कितना मजा आया ना आद्या। देखो मेरी बच्ची, किड्स को सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। बताओ, तुमको म्यूजियम में क्या क्या अच्छा लगा? यस मम्मा, मुझे नाम एनाबेल। अरे वाह आद्या, तुमको तो उस डॉल का नाम भी याद है। सॉरी, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। कैसी दिखती थी वो डॉल? बहुत बहुत सुंदर। रात को आद्या जब अपने कमरे में पहुंची, उसने जैसे ही सोने के लिए बेडशीट उठाई, वो खुशी के मारे उछल पड़ी। वाओ, मेरी फेवरेट डॉल। मम्मी ने लाया ना तुमको मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी। मैं तुमको आना बुलाऊंगी, ओके? मम्मा, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू आदू। मुझे पता था तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा, अब जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। और तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम मेरे साथ ही सोना। महिमा सोच रही थी कि आदू आज की ट्रिप के बारे में बात कर रही थी।
उसे तो पता ही नहीं चला कि आदू के साथ कोई है। आदू, जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। यस मम्मा, उठ गई। एना, तुम उधर कैसे पहुंची? तुम तो मेरे साथ सोई थी ना? अच्छा, चलो तुम जल्दी से ब्रश कर लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। लो, तुम भी खाओ ना, अच्छा लगा? अरे आदू, नई डॉल मिली तुमको? संजय भी ना आधा टाइम तो घर से बाहर रहता है और कब क्या क्या लाता रहता है पता भी नहीं चलता। आद्या की मम्मी को लगा कि वो डॉल पापा ने लाई होगी। अब तो आद्या उस डॉल को इतना पसंद करती थी कि वो सोते जागते हमेशा उसको अपने पास रखती थी। एक रात की बात है, आद्या सो रही थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और एना, तुम उधर हो? वो आवाज कैसी थी? एना, तुम्हारे फेस पे ब्लड मार्क्स कैसे है? और ये टेबल पे ड्राइंग किसने किया? इतना लेट नहीं जागते बेबी, चलो सोने चलो। मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी। आदू, फोन उठा प्लीज। देखना जरा पापा का होगा। तुम बात कर लो, मैं अभी आई। जरा गैस पे कुछ है। अरे माँ, अच्छा उठाती हूँ। हेलो, यस, कौन? मैं आद्या, म्यूजियम से बोल रहे हैं? सीसीटीवी पे? पता नहीं। हाँ, हम आए थे 2 दिन पहले। मम्मी, मम्मी खाना बना रही है। हेलो, आदू, किसका फोन है बेटा? पता नहीं माँ, कट गया। पूछ रहा था कि हम म्यूजियम गए थे, बाकी समझ में नहीं आया। अच्छा, पापा का फोन नहीं आया? उनका टूर खत्म हो गया, वो वापस आने वाले हैं। पापा वापस आएंगे आज? वाह! आना, आज पापा वापस आएंगे। पता है आना, जब भी पापा आते हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा! मेरी बच्ची कैसी है आदू? I missed you पापा। ठीक हूँ। और मेरा सरप्राइज? अरे मैं तो इस पर कुछ भी नहीं लाया। कम ऑन पापा, परेशान मत करो। बताओ ना, कहाँ है मेरा सरप्राइज? अच्छा बताता हूँ। आओ मेरे साथ आओ।
तो डॉग हाउस है। आपने मेरे लिए पपी लाया है? हाँ, वो अंदर है अपने घर में। जाओ मिल लो उससे। पपी पपी। ओह, कितना प्यारा है। मैं तुम्हारा नाम ब्राउनी रखूंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। बिस्किट। गुड बॉय। मैं तुमको रोज खाना दूंगी। आदू, अंदर आ जाओ। देखो और क्या क्या है। आई पापा। आती हूँ। बाय ब्राउनी। संजय, तुम ये सब ला ला के ही बच्ची को बिगाड़ते रहते हो। दिन भर तो वो तुम्हारी डॉल के साथ लगी रहती है। बच्ची है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? आदू, सोने का वक्त हो गया। सो जा बेटे। और ये क्या है? किससे बात कर रही हो? पापा, देखो ये मेरी नई डॉल। एना नाम है इसका। एना, नाइस नेम। मॉम बता रही थी कि तुम इसके साथ दिन भर खेलती रहती हो। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। कितनी प्यारी डॉल है। कहाँ से आई? म्यूजियम से मैं और मॉम गए थे, वहां से आई। पापा, पता है, ये एक यूनिक डॉल है। इसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी गुड़िया भी तो यूनिक है। लव यू बेटा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट पापा। और फिर कई दिन बीत गए। आद्या अपनी डॉल से ज्यादा अब अपने पपी को प्यार करने लगी थी। एक दिन की बात है, तीनों गार्डन में खेल रहे थे। ब्राउनी, चलो खाना खाओ और पूरा खत्म होना चाहिए, समझे? आदू, आदू, इधर आओ। ब्राउनी, ब्राउनी, तुमको खुला किसने छोड़ा? और तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे ये आद्या भी ना अपने खिलौने भी ठीक से नहीं रखती।
हाय, मेरा नाम सुंदर है और ये है मेरी बीवी चंदा। हम आज आपके साथ अपने जीवन की सच्ची कहानी शेयर करना चाहते हैं। मैं और मेरी बीवी चंदा, हम लोग कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते थे और वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। तुम मुझे कई बार क्लास बंक करके अपनी बाइक पे बिठा के घुमाने ले जाते थे और तुम्हारे साथ कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। हाँ यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें वो बारिश की रात याद है? हाँ, हम लोग पूरा भीग गए थे और वो कॉटेज नहीं मिलता तो पता नहीं क्या करते। रात बहुत हो गई थी। पहली बार हम लोग घर के बाहर रहे थे। घर पे किसी को भी नहीं मालूम था। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है। मैं घबरा रही थी कि अब मैं माँ बन जाऊंगी। मैं भी खुद बहुत घबरा गया था चंदा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं क्या करती? मैंने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर की। पहले तो वो बहुत नाराज हुई, फिर उन्होंने मुझे बच्चा गिराने को कहा। काश मैं थोड़ा और सेटल्ड होता तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं करने देता चंदू। तुम्हारी गलती नहीं है। जो नसीब में लिखा है वो होकर ही रहता है। फिर कुछ साल बाद हमने शादी कर ली। थोड़ा वक्त सब ठीक चला, पर फिर कुछ अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होने लगे। एक सुबह मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अरे, ये सॉन्ग किसने चेंज किया? इसको क्या हो गया? बार बार क्यों बदल रहा है? जाने दो, मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करनी। और हमारे जीवन में नई नई अजीब घटनाएं होने लगी। एक बार मेरा झगड़ा एक आदमी से हो गया। पता नहीं कैसे, पर अगले दिन वो आदमी बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिला। और भी बहुत अजीब सुंदर। याद है मैंने बताया था जब मैं जंगल में जॉगिंग के लिए गई थी और सुनसान रास्ते पे वो छोटा सा बच्चा मुझे घूर रहा था, चुपचाप। मैं उसके पास जाने की, पर वो अचानक से जंगल में दौड़ गया। मुझे घबराहट हुई कि कहीं उसे कोई जानवर, पर पेड़ों के बीच में वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, याद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। और वो बाथरूम वाली बात चंदा, वो बहुत ही खतरनाक था। मैं शाम को नहा रही थी और अचानक लाइट चली गई। मैंने कुछ आवाज भी सुनी तो डर गई। कोई है? कोई है वहां? और तब मुझे वो बच्चा फिर दिखाई दिया, बाथरूम के मिरर में। वो बोल रहा था, मैं डर के मारे कांप रही थी और वो आवाज पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी सी लगी। फिर तुम चीखती हुई बाहर आई थी। तुम्हारा फीका पड़ा चेहरा देख के मैं भी बहुत डर गया था चंदू। डरते डरते मैंने अंदर जाके चेक किया, पर वहां कुछ नहीं था। लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, पर तुमने मेरा साथ दिया। मुझे तो खुद सहारा चाहिए था, पर जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की
Oh wow, you are hot. अरे क्या हुआ? अभी से क्यों चिल्ला रही हो? चुप। अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ। ओह नो, तुम्हारा पेट तो पूरा नीला पड़ा हुआ है। चलो फौरन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सुंदर, तुम सही टाइम पे चंदा को ले आए। उसको मेजर इन्फेक्शन हुआ है। मुझे उसका यूट्रस निकालना पड़ेगा। वेरी सॉरी टू से, पर अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर, प्लीज आप मेरी चंदा को बचा लीजिए बस। हैव फेथ सुंदर, कुछ नहीं होगा उसे। मैं आती हूँ। वो रात मैंने ऑपरेशन थिएटर के सामने रोते हुए गुजारी। तुम मुझे मेरी बाहों से छूटती हुई नजर आ रही थी। नहीं, शायद मेरे दुख अभी खत्म नहीं हुए थे। 1 महीने में मैं ठीक हो गई, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तांत्रिक के बारे में सुना था, तो उसके पास पहुंच गए। त्रिकाल भैरव, लाओ बच्चा, अपना हाथ दिखाओ। उनको पूरी कहानी बताई, अपना हाथ दिखाया। तुमको भ्रूण हत्या का पाप चढ़ा है। तुम्हारी संतान प्रेत योनि में गई है। सैकड़ों साल भटकने के बाद उसे मनुष्य बनकर जन्म मिलने वाला था, पर नहीं मिला। अब वो तुमसे बदला ले रही है। ओह नहीं, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? फौरन वो घर छोड़ दो। उस घर से एक भी चीज अपने साथ मत ले जाना। और फिर हमने फैसला कर लिया और कल ही वो घर छोड़ दिया। कुछ भी सामान नहीं लिया। हमने घर को ताला मारा और फौरन चले आए। आज से हम दोनों अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। हमने सोचा अपनी कहानी आपसे शेयर करें। शायद आपको पसंद आएगी कि कैसे हमें उस प्रेत से मुक्ति मिली। हाँ? 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 क्या? फौरन वो घर छोड़ दो। उस घर से एक भी चीज अपने साथ मत ले जाना। उस घर की चाबी। ये कहानी है हम 3 दोस्तों की, आशु, रिशु और मैं यानी टीटू। एक शाम हम पार्टी से लौट रहे थे। ब्रो, आज बहुत मजा आया पार्टी में। क्या दबा के खाया है। एक तो पहले ही मोटा हूँ, अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आशु, चल सुबह दौड़ने चलेगा क्या? अर्ली मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग हो जाएगी। सही है भाई, श्योर। कल सुबह से जॉगिंग का रूटीन बनाते हैं। 6 बजे ही उठ के निकल पड़ेंगे। टिट्टू, क्या बोलता है तू, चलेगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों ही जाओ। मुझे दौड़ना पसंद नहीं है। अरे क्यों ब्रो? वैसे तो तू हम तीनों में सबसे फिट है, पर दौड़ने के तो और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। देख, एक तो दिन जल्दी शुरू होगा, और भी है, सुबह सुबह आंखें ताजा हो जाएंगी। क्या यार, सब मोटी मोटी लड़के आती है जॉगिंग के लिए। अरे बस क्या ब्रो, पतली भी आती है। तू चल, बस मैं मिलाऊंगा तेरे को।
चलना टीटू, तू क्या बहाना मार रहा है? तीनों दोस्त साथ में मजे करेंगे। मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। तुम दोनों जाओ और दोबारा मत पूछना। सॉरी भाइयों, मैं तुम पे बिना बात के चिल्लाया। एक्चुअली मुझे मॉर्निंग वॉक से डर लगता है। हैं? यार मुझे कुत्ते से डर लगता है, तेरा ही एक कमीना दोस्त लिफ्ट में डर जाता है, पर मॉर्निंग वॉक से कोई कैसे डरता है? यार बहुत पुरानी बात है, मुझे तो बोलने में भी घबराहट होती है। टीटू, भाई बोलता हम तेरे को, तू हमसे छुपाएगा? बोलना, भाइयों में कोई राज नहीं होता। बता ना क्या हुआ था तेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे। अच्छा बता ना यार, कौन मिली तेरे को? अबे कमीनो हंसो मत, बहुत पुरानी बात है पर बहुत खतरनाक भी। अच्छा बताता हूँ, पर किसी को बोलना मत। बस क्या टीटू भाई, आज तक कभी बोला है क्या कुछ? मत बोलना साले को, ये आज तक का रिपोर्टर है, नमक मिर्ची लगा के बताएगा सबको, पूरा ऑफिस में बक देगा। बस कर बे, बताने दे। बोल टीटू, बोलना अपना सीक्रेट। आशु की कसम कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है बोलता हूँ, पर पहले ग्लास दे। ये बात, पर मत बोलना साले को, मेरी कसम खाई है, मैं मरूंगा, तुम दोनों का क्या जाएगा? सुनो भाई लोग, ये बात 1 साल पुरानी है। मेरे गांव समस्तीपुर के पास की। लास्ट ईयर में मैं एक स्कूल में काम करता था। गर्मियों की छुट्टी थी 1 महीने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गांव चला जाऊं। वहां हमारी बहुत जमीन है, बड़े ताऊजी संभालते हैं। मैंने सोचा गांव में जाके चिल किया जाए। मैं हमेशा से ही सुबह एक्सरसाइज किया करता था, तो एक सुबह मैं तड़के ही जॉगिंग करने निकल गया। गांव में घर के पास ही एक कब्रिस्तान है, वहां से ही रास्ता गुजरता है। यहाँ मौसम कितना अच्छा है, कोई इंसान नहीं, एकदम शांति। इतना हरा भरा है पेड़ों से। आज यही वर्कआउट करूंगा। अरे ये साथ में किसी और के हाफने की आवाज क्यों आ रही है? कोई है? कोई है यहाँ पे? बड़ी अजीब बात है, मैंने अच्छे से सुना था, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। जरूर मेरा वहम होगा। चलो वार्म अप करते हैं। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? सामने आओ। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? मम्मी भागो। श्वेता, मैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए गया था, पर यहाँ पे कैसी कैसी अजीब सी आवाजें आती हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा कल से। यहाँ ना कुछ भूत का चक्कर है। तुम डर गई थी तू? तुम तो कितने डेयरिंग हो। ये आवाज क्या, भूत वूत कुछ नहीं होता, बल्कि तुम कल भी जाना जॉगिंग को, तुम्हारा वहम दूर होना ही चाहिए। यार मुझे डर लग रहा है, कोई ना मेरे पीछे ही खड़ी होके हाँफ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी औरत की आवाज थी, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, डर मत, उसे मेरा नाम बोलना, फिर मैं देखती हूँ कौन मेरे बॉयफ्रेंड को तंग कर रही है। ये बात सही है, जिसकी तेरी जैसी गर्लफ्रेंड हो उसे किसी और से डर क्यों लगेगा? ये हुई ना बात। चल अभी जल्दी सो जा, सुबह उठ के जॉगिंग जाना है। गुड नाइट स्वीटू। तो अगली सुबह भी मैं निकला जॉगिंग करने के लिए, उसी कब्रिस्तान से होते हुए। तो अगले दिन भी तू वही एक्सरसाइज करने लगा? ना बाबा ना, आज यहाँ वर्कआउट नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जल्दी आगे निकल जाता हूँ। भागते हुए न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़ के देखा, पर कोई नहीं दिखा। मैं भागता रहा। फिर एक जगह नदी का पानी था। मैं पानी के ऊपर से भागता हुआ नदी पार करने लगा। मेरे पैरों की छाप से पानी उड़ रहा था। फिर जैसे ही मेरा ध्यान गया, मैंने देखा कि मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों के छाप भी पड़ रहे हैं पानी में। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके निशान दिख रहे थे।
उसके कदम मेरे साथ साथ पड़ रहे थे, पर उसके पैर उल्टे थे। अबे क्या बात कर रहा है? हाँ यार, सोच मेरा क्या हाल हुआ होगा। इतनी जोर से फटी मेरी, वहीं से फौरन भागता हुआ अपने घर को लौटा। लौटते वक्त भी वो आवाज मेरे पीछे ही थी। मैं उसको सुन पा रहा था पर देख नहीं पा रहा था। वो आवाज घर जाके ही बंद हुई। मैं दरवाजे पे गुंदे मार के सो गया। सॉलिड हवा टाइट थी मेरी। मुझे मजा आ रहा है, आगे बताना क्या हुआ। फिर अगले दिन मैं जॉगिंग नहीं गया, पर शाम को घर पे जोर से दस्तक हुई। हाँ अम्मा, कौन चाहिए? कुछ खाने को दे सकते हो क्या? बहुत भूख लगी है। खाने को? इतनी जोर से दरवाजा काहे पीट रही थी? अच्छा ठीक है, देखता हूं, देता हूं कुछ खाने को। बस ये बिस्किट्स हैं अम्मा, ये खा लो। यार वो बुढ़िया बहुत अजीब सी दिखती थी। वो बिस्किट्स खा रही थी, फिर वो मुड़ी और उसने पूछा, और आया क्यों नहीं आज तू कसरत करने? क्या? कहाँ? कब्रिस्तान में 2 दिन से आ रहा था तू। तुम्हें कैसे पता? अरे 2 दिन से तेरे साथ ही तो कसरत कर रही हूँ, पहचाना नहीं तूने मुझे? अरे हाँ, तुम इंसान लोग हमको देख नहीं पाते। अगर हम ना चाहे तो ठीक है, कल से तो आएगा ना? जैसे ही उसने ये बोला, मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया। ये वही थी। उसके पैर उल्टे थे और गंदे लंबे नाखून। मैं फौरन दरवाजा बंद करके सो गया और सुबह होते ही वापस मुंबई लौट आया। यार पूरा 1 साल हो गया है, पर तब से अब तक मेरी सुबह को जॉगिंग जाने की हिम्मत नहीं हुई है। सोच के भी घबरा जाता हूँ। पर तुम दोनों सुबह को जॉगिंग जरूर जाना। तुम दोनों को देख लूंगा तो मुझे भी हौसला मिलेगा। भाई क्या झकास कहानी बनाई है तूने, मजा आ गया। मुझे तो हमेशा से ही लगता था तेरी गर्लफ्रेंड चुड़ैल ही है। तुझे मजाक लग रहा है आशु? नहीं यार, सच्ची, मुझे भी मिला ना उससे, बड़ा मन है मेरा भूतनी को मिलने का। तुझे लगा तो हम दोनों को फुद्दू बनाएगा और हम मान लेंगे। जिसे मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने। मैं तुम लोगों पर चिल्लाया था इसलिए बुरा लग रहा था। खैर, यार तू सच बोल रहा था। कल रात हमने तेरी बात नहीं मानी। हाँ सच ही बोल रहा था, पर तुम लोग मानो तब ना। भाई किस मुसीबत में डाल दिया तूने। हम लोग सुबह जॉगिंग को गए ही थे। यार रात को टीटू की कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। कहानी सॉलिड थी, पर ये भूत कुछ नहीं होता। टिट्टू अपनी ले रहा था और तू डर गया। आशु, क्या तुझे भी पीछे से कोई आवाज आ रही है? यार तुझे भी लग रहा है? मुझे भी थोड़ी देर से लग रहा है। अरे क्यों, तुम रुक क्यों गए? आशु, यहाँ कोई नहीं दिख रहा, पर आवाज आ रही है पास से। भूत, भागो, घर को भाग। शाबाश, ये हुई ना बात। भागो और जोर से भागो। जॉगिंग मुझे भी पसंद है। ईवा, लुक एट यू, तुम काफी अच्छी लग रही हो, आई मस्ट से। थैंक्स सपना, तुम्हारे इलाज से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और बताओ, हाउस लाइफ, करण कैसा है? ठीक है सपना, अब हमारे बीच में सब ठीक ही चल रहा है। कल मेरी एनिवर्सरी थी।
अरे वाह ईवा, बधाई हो। तो क्या स्पेशल किया? सब कुछ स्पेशल किया। कल का दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आई वुड लाइक टू नो, शुरुआत से बताओ। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए और साथ में चाय पी। सुबह की ठंड में मैंने करण को अपना गाना सुनाया। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। फिर हमने साथ में मूवी देखी। फिर मुझे काम से जाना पड़ा, पर शाम को मैंने करण के लिए उसका फेवरेट सूप बनाया। रियली? इतना बदल गया है सब कुछ? हाँ डॉक्टर, उसने सूप की बहुत तारीफ की। ईवा, यू आर ऑसम। तुम्हारे हाथों में जादू है। इतना अच्छा सूप मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया। किसकी रेसिपी है ये? इट इज डिलीशियस, बट आई स्टिल डोंट गेट इट। ये चिकन नहीं है, मटन जैसा भी नहीं लग रहा, पोर्क नहीं है, बहुत मुलायम है। कौन सा मीट है ये? ईवा, यू कैन टेल मी, आई डोंट बिलीव दिस शिट। मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ, तुम मुझसे सच्चाई शेयर कर सकते हो। सपना, तुमको तो पता है 6 महीने से सब कुछ जैसे बिखर सा गया था। मेरा और करण का रिश्ता क्या, ये तो एक धागा जो टूटने ही वाला था। करण को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। मैं घर पे पड़ी रहती और वो अपने ऑफिस में बिजी रहता। उसका काम तो जैसे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो टूर्स करने दूसरे शहरों में जाता और मैं घर पे बैठी उसके आने की राह देखती। हम लोगों की बात सिर्फ कई दिनों में 5 मिनट ही हो पाती। और इसका मेरी बेटी रिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पहले तो मैं बहुत परेशान थी, पर जब मुझे असलियत पता चली तो मैं दंग रह गई। और असलियत क्या थी ईवा? Karan was having an affair. And how are you so sure? एक बार मैं करण को मिलने के लिए उसके ऑफिस गई, पर वो अपने कैबिन में नहीं था। सिक्योरिटी ने बताया कि वो लंच करने कैफेटेरिया गया है। मैंने सोचा था कि हम साथ ही खाएंगे। खैर, मैं भी कैफेटेरिया पहुंच गई, पर वहां जो हुआ डॉक्टर, मैंने देखा करण किसी लड़की के पास बैठ के उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो लड़की खूबसूरत थी। करण ने उसे हग किया और दोनों हाथ पकड़ के वहां से उठ के चले गए। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, आंसू बह रहे थे। न जाने किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर तुमने क्या किया? मैंने तय कर लिया कि ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहूंगी और उसको छोड़ दूंगी। पर फिर मुझे अपनी नन्ही सी बेटी का ख्याल आया। ये बच्ची कैसे सिर्फ माँ के साथ बड़ी होगी। आई वॉज डिवास्टेटेड कि कैसे करण ने बिना हमारी परवाह किए उस लड़की के साथ। ईवा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर नॉट सो अनकॉमन। फिर तुमने क्या किया? डॉक्टर, मैं खुद को बहुत लो समझने लगी। कमी शायद मुझ में ही रही होगी, इसीलिए उसने। तो मुझे लगा कि मैं खुद को इम्प्रूव करूंगी। मैं करण का ख्याल रखने लगी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल। घर में भी मेकअप करके रहने लगी। कुछ दिन करण ने ध्यान दिया, पर उसके बाद सब फिर से दाल रोटी हो गया। अच्छा, मतलब? उसका अटेंशन फिर उस कुतिया की तरफ हो गया। मैंने उसको रात में किसी से बात करते सुना। हाँ, ईवा इज स्लीपिंग। ओके, हाँ तुम कल आ जाओ और हमने जैसे प्लान किया है वैसे ही। कौन है करण?
आई टॉक लेटर, बाय। अरे ईवा, तुम उठ गई? सॉरी, अरे मैं बिजनेस के सिलसिले में बॉस से ही कुछ बात कर रहा था। पर ये सच भी तो हो सकता है। उसका बॉस एक खड़ूस बुढ़ा है। करण के सोने के बाद मैंने उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया। अलका नाम है उस चुड़ैल का। अच्छा, तो हाउ वाज योर एनिवर्सरी यस्टरडे? कल छुट्टी भी थी तो मैं करण को मूवी दिखाने ले गई थी। मूवी के बाद करण को उसकी माँ का फोन आया। वो उनको मिलने चला गया और मैं वो अलका के घर गई। हाँ। अरे मैम, आप यहाँ कैसे आई? हेलो अलका, करण ने मुझे एक पार्सल कलेक्ट करने के लिए भेजा है। मुझसे कलेक्ट करने? पर सर से मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ओके, तुम उनसे ही पूछ लो। श्योर मैम। तुम्हारे यहाँ गेस्ट को बाहर खड़े करके ही बात करते हैं क्या? ओह नो नो, प्लीज कम इन। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। आइए ना मैम। तुमने उसे बेहोश कर दिया और? मैं उसे गाड़ी में डाल के घर ले आई और गोडाउन में ले गई और वहां मैंने उसके छोटे छोटे पीस किए। उसे होश ही नहीं आया डॉक्टर। पहले सोचा डिस्पोज कर दूं, फिर पकड़े जाने का डर था तो मैंने उसे पका के करण को उसका सूप पिलाया। इतना अच्छा सूप मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया। किसकी रेसिपी है ये? इट इज डिलीशियस। बहुत मुलायम है। कौन सा मीट है ये? अरे, एक बिल्ली थी जो बहुत दिनों से तंग कर रही थी। आज पकड़ी गई। कीमा बना डाला उसका, कीमा। You? Of course not. You are joking, right? तो सपना, मैंने तुम्हें अपनी कहानी पूरी सच सच बताई। ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज। तुम्हारा राज मेरे साथ सेफ है। और अब नेक्स्ट प्लान की बारी है ईवा। अलका की मौत का इंजाम करण पे आना चाहिए। करण खुद ही सुसाइड करेगा। मेरे पास पूरा प्लान है। ओके, क्या उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आज की कहानी कुछ स्पेशल है। ये छोटी सी कहानी हमारे एक व्यूअर ने ही बताई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये कहानी है सुमन की। सुमन मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और आज कॉलेज का आखिरी दिन है। सुमन और उसके दोस्त खुश है कि कल वो अपने अपने घर परिवार के साथ होंगे। हे रुद्रा, तू बाइक से जा रहा है ना? कल साथ में चलेंगे। ठीक है, मेरा घर अलीबाग में है, पंचा का घर पूना में है। थोड़ा साथ रहेगा, तुझे तो बहुत लंबा जाना है। कोई नहीं रे, जितना आ सके उतना ठीक है। मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे गोवा जाना है। जो भी हो, जिसका घर गोवा में हो उसकी मौज है। पर तुम लोग छुट्टी मनाने कहाँ जाते हो? तुम लोग आओ कभी मेरे घर। तो ऐसे आखिरी दिन भी गुजर गया और आज तीनों दोस्त अपने अपने घर जा रहे हैं। ओए रुद्रा, आज ट्रैफिक काफी कम है ना? वीकडे है, वीकेंड में तो टोटल जाम लगता है ब्रो। तुम लोग इतना स्लो क्यों चला रहे हो? ये मैं चला। ओए पंचे, आराम से चला बे। अबे, घर पे लोग राह देख रहे हैं। घर पे राह देख रहे इसीलिए धीरे चला। अच्छा सुनो रे, मेरे साथ अलीबाग होते हुए चलो। एक ढाबे पे चिकन खिलाता हूँ, ऐसा कि कभी लाइफ में नहीं खाया होगा। चलो फिर। भाई,
इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है, मैं तो पैक करा के घर भी लेके जाता हूँ। अमेजिंग चिकन है यहाँ का। अरे सही आइडिया। मेरा घर तो बहुत दूर है, पर फिर भी मैं लेके जाता हूँ। गरम करके खा लूंगा। और तीनों दोस्त अपने अपने घर की तरफ निकल गए और सुमन गोवा की तरफ चल पड़ा। कशेड़ी घाट का रास्ता काफी खतरनाक है। यहाँ एक्सीडेंट्स आम बात है। सुमन संभाल के बाइक चला रहा था। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, लगता है। मैं स्लो ही चलाता हूँ। अरे ओ मैडम, जरा संभालो, अपना दुपट्टा संभालो। बाइकर का केयरलेस एटीट्यूड देख के सुमन को पूरा यकीन था कि अगर कुछ किया नहीं तो पक्का उस लड़की का दुपट्टा टायर में चला जाएगा और एक और एक्सीडेंट हो सकता है। वो तुरंत अपने बाइक की स्पीड बढ़ा के बाइकर के बाजू में आके उससे बोला, ओ भाई साहब, आपको समझ नहीं आता क्या? जरा मैडम को दुपट्टा पकड़ने बोलो। टायर पे चला गया तो बड़ा हादसा हो जाएगा। दूसरे बाइकर ने ये सुन के अपनी मोटरसाइकिल धीमे से रोक दी। सुमन भी उसके साथ स्लो करके रुक गया। हाँ, थैंक्स, आपने बाइक रोका। मैं आपको इतनी देर से बताना चाहता था कि ओ भाई, ज्यादा शाड़ा मत बन। कौन है मेरे पीछे? कौन मैडम? क्या दुपट्टा? बाइकर की बात सुन के सुमन को अचंभा हुआ, पर जब उसने मुड़ के उसके पीछे देखा तो वो दंग रह गया। अरे कहाँ गई? तुम्हारे पीछे एक लड़की थी अभी। क्या है यार, कुछ चढ़ा के आया क्या? मैं ही मिला तुझे? ये कह के वो बाइकर आगे चला गया, पर सुमन अब परेशान था। ऐसा कैसे हो गया? अगर उसके पीछे कोई लड़की नहीं थी तो मैंने किसको देखा? उसका दुपट्टा भी उड़ रहा था। सुमन ने फिर से बाइक आगे बढ़ाई। थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि उसने कुछ महसूस किया। राइट साइड के मिरर में उसे कुछ दिखा। अरे वो क्या है? सुमन ने अपने मिरर को एडजस्ट किया पीछे देखने के लिए, पर जैसे ही वो ऐसा कर रहा था उसने देखा सुमन ये देख के हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी तरह से उसने हिम्मत करते हुए बाइक को ब्रेक लगाया। एक जोर का झटका लगा। डरते डरते सुमन ने पीछे देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, कोई भी नहीं है। पर मेरा बैग कहाँ गया? अभी तो मेरे कंधे पे था। हाँ। कशेड़ी घाट खत्म होने पे सुमन को एक सिग्नल पे पुलिसमैन दिखा। उसने उसे पूरी कहानी बताई। कशेड़ी घाट पे भाई साहब, इस रोड पे आए दिन वारदातें होती रहती है। रास्ते पे चलती हुई गाड़ियाँ अपने आप पलट जाती है और बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। गनीमत है आपको कुछ नहीं हुआ। और आपके बैग में क्या था? किताबें थी, कपड़े और चिकन था जो ढाबे से पैक कराया था। चिकन की खुशबू उस चुड़ैल को आपके बाइक पे ले आई। आपकी किस्मत है कि आपको कुछ हुआ नहीं। ये सब सुन के सुमन हैरान था, पर अब वो अपने बैग के चले जाने और उसकी जान बचने से खुश था। दोस्तों, क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? हमें बताएं, या आपके साथ हुआ कोई किस्सा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।